हाय, आई एम राहुल सिंह। आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को बिना समझे हम लोग केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें समझना है कि पहले होता क्या है। अब जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने रहता है कि जो एटम्स हैं, एक सबसे सिंपलेस्ट एटम अगर ले लिया जाए लाइक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन H की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? ये क्यों एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में? ये क्यों एग्जिस्ट करता है H2O की फॉर्म में? ये क्यों अपने कंपाउंड्स बनाता है और इन कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्राइड्स कहते हैं? क्वेश्चन है, क्यों एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारे केमिस्ट जिन्होंने इसका आंसर देने की कोशिश की, और इसमें सबसे पहले थे लुईस ने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड बनाते क्यों हैं। देखेंगे लुईस ने क्या बोला। उसके बाद जब एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं तो उनके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे पहले हमें देखना यह है कि व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होती क्या है? इसमें से अगर मैं थोड़ी देर के लिए केमिकल वर्ड हटा दूं, तो अगर हम लोग सिर्फ बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड वर्ड आपने कई जगह पहले भी सुना होगा। नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स, जो दो चीजों को आपस में बाइंड करके रखती है। दैट इज ए बॉन्ड, दैट इज ए फोर्स। हम लोग उसकी बात केमिस्ट्री में करने वाले हैं, इसीलिए उसको हम लोग कह रहे हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है विच बाइंड्स द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को बाइंड करके रखेगी। ऐसी फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब देखना यह है कि जो केमिकल बॉन्ड है वो कितने कितने टाइप की होती है। तो अगर हम लोग इसके टाइप्स को डिस्कस करें तो सबसे पहला टाइप है आयनिक बॉन्ड, और इस आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम आप भी जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और इस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी है। इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिफ्थ मेटालिक बॉन्ड, सिक्स्थ थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, और इस थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। देखेंगे, इंटरेस्टिंग नाम। बनाना बॉन्ड कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में ही एग्जिस्ट करती है, और वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें ये एग्जिस्ट करती है, इसको हम लोग वहां देखेंगे। बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड भी कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में ही होती है, और देखेंगे कि ये पीछे की किसी बॉन्ड में से ही एक बॉन्ड को हम लोग बैक बॉन्ड कहते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इतनी सारी बॉन्ड हैं जिनको हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और एक बॉन्ड जो लास्ट में बनाई गई, दैट इज वैन डर वाल फोर्स। उसको हम लोग वैन डर वाल फोर्स कहते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड भी कह देते हैं कभी कभी। सो इन सारी बॉन्ड को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वन बाय वन हम लोग देखेंगे।
सबसे पहले जो इस चैप्टर में बात आती है वो है कि बॉन्ड बनती क्यों है, और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि बॉन्ड बनती क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आई लुईस थ्योरी। लुईस कहते हैं भाई कि पहली बात तो यह है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड इसलिए बनती है क्योंकि हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अब ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट है कि कोई भी एटम अपने लास्ट ऑर्बिट, जिसको क्या वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, कोई भी लास्ट ऑर्बिट किसी भी एटम का सबसे लास्ट, उसको आप लोग वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है, एक्सेप्ट सम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट की, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूप्लेट कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट का मतलब फिलहाल इन्हीं की बात करेंगे, और आगे एक और चीज आएगी सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट का मतलब है कि एटम्स के अंदर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए दैट आर ग्रेटर देन 8। तो अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं किसी एटम में, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं वैलेंस शेल में तो ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है। और अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एटम की वैलेंस शेल में आ रहे हैं बॉन्ड बनाने की वजह से, तो हम कहेंगे उसका सुपर ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो लुईस थ्योरी कहती है कि भाई कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, और कुछ एटम अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाहते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू लुईस दैट कि किसी भी केमिकल बॉन्ड को बनने के लिए, जितने भी केमिकल बॉन्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें किसी भी केमिकल बॉन्ड को बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वो इलेक्ट्रॉन है जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेगा, जो बॉन्ड बनाएगा। इतनी सी बात लुईस ने बोली। इसके बाद फिर लुईस ने कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की, जिसको कि हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखना यह है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना कैसे है और बनता कैसे है। बहुत सारी बुक्स हैं जो अलग अलग तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं और समझाती हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना कैसे है। बहुत सिंपल सी बात, अगर उन बुक्स के अकॉर्डिंग, कुछ बुक्स हैं ऐसे, अगर उन बुक्स के अकॉर्डिंग आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, जैसा कि बच्चे रहते हैं। कहीं ना कहीं 9th 10th में लुईस डॉट स्ट्रक्चर सुनने में जरूर आ जाता है, लेकिन जब 11th क्लास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की बात आती है तो नहीं बना पाते। मैं आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स लिख भी देता हूं। ClO3 NO3 SO4 H3O+, ये कुछ कैटाइंस और एनाइंस मैंने आपके सामने बना दिए। और अगर आपके सामने आता है कि भाई इनमें से आप किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई जो हमने पढ़ा था उस बेसिस पर तो नहीं बन पा रहा, कुछ गलती हो रही है। तो हम लोग यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर इनका हम लोग बनाए। और जैसा कि मैंने अभी भी बताया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है कैसा, उसमें बॉन्ड बन कैसे रही है। उससे पहले बहुत सिंपल सी बात, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, लाइक हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो सबसे पहले इनका सिंबल डिनोट कर दीजिए आप। हाइड्रोजन का सिंबल H, सोडियम का देश, कार्बन का देश। और अगर आपको इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो उस एटम के सिंबल के ऊपर सिंपली उस पर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने डॉट बना दीजिए, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं एक होता है, एक डॉट बना दीजिए। सोडियम में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक डॉट बना दीजिए। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 डॉट बना दीजिए। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 डॉट बना दीजिए। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 डॉट्स। So this is how you can represent the Lewis dot structure of some elements.
But when we talk about the Lewis dot structure of some complex cationic and anionic species like shown here, ClO3 minus, NO3 minus, SO4 2 minus and H3O plus, तो इनका Lewis dot स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपको Lewis dot स्ट्रक्चर बनाना है SO4 2 माइनस का, तो SO4 2 माइनस का Lewis dot स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता कर लीजिए। भाई लुईस ने पहले ही इस चीज को बता दिया कि जो बॉन्ड बनेगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनेगी, तो आप सबसे पहले SO4 2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लीजिए, जिसके लिए आप जानते हैं सल्फर 16 ग्रुप का है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप का है, एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑक्सीजन 24 प्लस -2 चार्ज भी है, और इस -2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो +2 और, तो आपको मिलेगा 24 प्लस 6 30 प्लस 2 32 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं SO4 2 माइनस में। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सल्फर और 4 ऑक्सीजन। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता कि सल्फर जो है उसको बीच में रखना है, 4 ऑक्सीजन को उसके साइड में रखना है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सबसे बीच में एटम होता है जिससे सारे एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम, और जो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बॉन्डेड एटम्स। हमेशा याद रखिएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो सेंट्रल एटम है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। मतलब वो एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। SO4 2 माइनस में सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर सेंट्रल एटम। ClO3 माइनस में क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन सेंट्रल एटम। NO3 माइनस में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। लेकिन H3O प्लस इसमें तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हाइड्रोजन सेंट्रल एटम? नहीं। जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा। H3O प्लस में भले ही हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और हमने अभी बताया कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेंट्रल एटम होगा, लेकिन ऐसा हाइड्रोजन के केस में नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, और जो खुद एक बॉन्ड बना रहा है वो सेंट्रल एटम कैसे हो सकता है? वो इतने सारे एटम से कैसे बॉन्ड बना लेगा? इसलिए याद रखिएगा कि सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन होगा उसको सेंट्रल एटम मत बना दीजिएगा। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। तो अब हमने ये सीख लिया कि सेंट्रल एटम कौन है, तो मैंने सल्फर को सेंट्रल एटम बोला क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और सल्फर को मैंने बीच में रख दिया और 4 ऑक्सीजन उससे बॉन्ड बनाने वाले। सबसे पहले आपको करना यह है कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं उन बॉन्डेड एटम्स का ऑक्टेट पूरा कर दीजिए, मतलब उन बॉन्डेड एटम्स को 8-8 इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए। तो अगर मैं इन सारे बॉन्डेड एटम्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूं, तो मेरे पास तो 32 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 32 इलेक्ट्रॉन्स मैंने 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 सबको दे दिए, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, पूरे के पूरे 32। अगर मेरे पास और इलेक्ट्रॉन्स बचते तो वो इलेक्ट्रॉन्स मैं सेंट्रल एटम को देता। ऐसा एग्जांपल भी है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगा, ClO3 माइनस। लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचते, 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते, तो मैं सल्फर को देता, लेकिन नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सल्फर के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करना है। तो सल्फर अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से लेगा कि वो हर ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा। इस सल्फर ने 4 ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दिए, तो इस सल्फर के पास हो गए अब 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिस सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसका
बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए सल्फर 4 ऑक्सीजन, इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 3 केसेस मैं आपको बताता हूं। अगर 2 एटम्स के बीच में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो देयर इज ए सिंगल बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात तो याद रख लीजिएगा कि जब भी शेयरिंग होगी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे टोटल, या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, या 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर नहीं होंगे। इसीलिए इस सल्फर में सारे ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो देयर विल बी ए सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली इस हर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक-एक इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड बनेगी। और इस पूरे पर 2- चार्ज है, वो भी आपको बताना है। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2-। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन यहां से होता है, क्या ये SO4 2- का स्ट्रक्चर है? हम तो किसी और तरीके से बनाते हैं SO4 2-। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2-। आप कैसे बनाते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, बट हम लोग बात कर रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। लुईस ने अपने तरीके से बोला कि भाई आप SO4 2- का लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे। दूसरा, अगर हम लोग, ये तो हमने बात कर ली SO4 2- की। दूसरा, अगर मैं बात करूं ClO3- की, तो जैसा कि अभी अभी बताया, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो ClO3- में सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए। क्लोरीन 17 ग्रुप का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 18। और माइनस मतलब एक और आ गया, तो यू हैव 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ClO3- यू हैव 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम, जो कि हमने पहले ही बता दिया, और 3 ऑक्सीजन आर देयर, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है, और माइनस चार्ज रिप्रेजेंट कर दीजिए जितना भी है। अब जैसा कि बताया, सबसे पहले आपको बॉन्डेड एटम्स का ऑक्टेट पूरा करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स सब सारे ऑक्सीजन को दे दीजिए। आपने जब सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया, तो आपके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए हैं। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 26 में से 8 + 8 + 8 24, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्लोरीन को दे दीजिए। अब क्लोरीन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो क्लोरीन क्या करेगा, 3 ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इसका अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, तो क्लोरीन हर ऑक्सीजन से टोटल 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, देयर विल बी ए सिंगल बॉन्ड और टोटल चार्ज माइनस। बस, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ClO3-। इससे ज्यादा आप आगे मत देखिए क्या होगा, कि किस पर लोन पेयर दिखाने हैं, किस पर नहीं, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, एक और बना के दिखा देते हैं NO3- का। NO3- में भी आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6, 6 3 18 प्लस 1 माइनस चार्ज का मतलब +1 एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यू हैव 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दीजिए। अगर आप ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन थे, वो 24 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। अब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। नाउ नाइट्रोजन नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और मैंने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी दैट विल बी इन इवन नंबर। तो ये नाइट्रोजन
ऐसा नहीं करेगा कि 3 इससे ले लीजिए, 3 इससे ले लीजिए, 6 हो गए, 2 इससे ले लीजिए, कई सारी पॉसिबिलिटीज बताते हैं लोग। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 इससे 2 इससे हो गया रेट, ऐसा नहीं होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग नहीं होगी, इवन में होगी। तो नाइट्रोजन किसी एक ऑक्सीजन से, किसी से भी, नाइट्रोजन किसी एक ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बाकी से 2। तो अब इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में और इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में टोटल तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हुई है, तो देयर विल बी ए सिंगल बॉन्ड। बट इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो देयर विल बी ए डबल बॉन्ड एंड टोटल चार्जेस माइनस। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO3-। इस तरीके से आप हर मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा खुद भी अपने आप। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स और दे देता हूं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या अपने आप ट्राई कीजिएगा। PO4 3-, PO3 3-, ClO4-, NH4+, NO2-। इतने अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। आप समझ जाएंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। यहां तक जो हमने बात की वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। अब ऐसा तो नहीं है कि लुईस ने कोई बात कह दी तो वो दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लिमिटेशन होगी, और होगी नहीं है। लुईस की जो थ्योरी है उसकी लिमिटेशन है। लुईस ने जो स्ट्रिक्टली एक बात बोली कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं, एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल बनेगा। एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं बिकॉज they tends to fulfill their octet or some atoms tends to fulfill their duplet। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये नहीं करेंगे ये बात गलत है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो अभी हम लोगों को जो देखना है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। जो लुईस थ्योरी हमने देखी उसके लिमिटेशंस। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 BF3। BF3 में बोरोन है, 3 फ्लोरीन है। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरोन फ्लोरीन बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बोरोन के पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आए। बोरोन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। लुईस ने बोला कि एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल बनाते हैं बिकॉज कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, लेकिन यहां तो बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल सेम एग्जांपल AlCl3। AlCl3 में एल्यूमिनियम क्लोरीन से 3 बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम पर भी तो यहां पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा। तो जो लुईस बता रहे थे बॉन्ड इसलिए बनती है कि ऑक्टेट पूरा होता है, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 2 कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं या वो एटम्स होते हैं जिनका ऑक्टेट पहले से पूरा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये तो वो एटम्स हैं जिनका ऑक्टेट पहले से पूरा है। तो लुईस ने कहा ऑक्टेट पूरा होने के लिए बॉन्ड बनेगी, तो जिनका ऑक्टेट पहले से पूरा है उन्हें बॉन्ड नहीं बनानी चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनको बॉन्ड नहीं बनानी चाहिए। लेकिन इनमें से 2 एटम्स ऐसे हैं, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, क्रिप्टन और ज़ीनन। क्रिप्टन और ज़ीनन दोनों कंपाउंड्स बनाते हैं। तो लुईस फेल्स टू एक्सप्लेन, लुईस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दैट व्हाई नोबल गैसेस फॉर्म कंपाउंड्स। उनका ऑक्टेट तो पहले से पूरा है। इनके कंपाउंड्स हैं, क्रिप्टन के कंपाउंड्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, KrF2, KrF4। ज़ीनन के कंपाउंड है HCF2, HCF4, HCF6। इतने ही नहीं और भी हैं, HCO3, HCO2F2, HCOF4। क्यों बनना है? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लुईस ने तो बोला था
कि जिनका भाई ऑक्टेट पूरा होने के लिए बॉन्ड बनती है, तो हम कह रहे हैं जिनका ऑक्टेट पहले से पूरा होना बॉन्ड नहीं बनानी चाहिए। तो ये लुईस टाइप लिमिटेशन है। अब अगर एटम्स सिर्फ इसीलिए बॉन्ड बना रहे हैं कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए, तो फिर चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं PCl5 का। PCl5 में फास्फोरस क्लोरीन 5 क्लोरीन से एक एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और एक एक क्लोरीन से शेयर कर रहा है। तो इन दिस फास्फोरस हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हुआ? अभी लुईस कह रहे थे ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनेगी, इनके पास तो ऑक्टेट से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको हम लोग सुपर ऑक्टेट बाद में बोलते हैं, बट ये एक लिमिटेशन है लुईस का। SF6 में सल्फर फ्लोरीन 6 क्लोरीन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जैसे फास्फोरस क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बना रहा था। तो यहां सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। IF7 आयोडीन 7 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो यहां आयोडीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दीज आर टोटल इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फास्फोरस हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स इन PCl5, SF6 हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स इन SF6 और IF7 के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर बॉन्ड बन रही है तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकल गए? These are some limitations of Lewis dot structure and Lewis theory. तो अब क्वेश्चन है कि बॉन्ड बन क्यों नहीं है? हाँ, ये बात ठीक है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। So the conclusion is ऑक्टेट पूरा होना, सिर्फ ऑक्टेट पूरा होना ही वो क्राइटेरिया नहीं है कि बॉन्ड बनेगी। Octet fulfillment is not only the criterion for the formation of bond. Not only the criterion. हाँ है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनती है, लेकिन ऑक्टेट fulfillment is not only the criterion for the formation of bond. तो फिर वो क्या क्राइटेरियाज हैं? क्यों बॉन्ड बनती है? क्यों केमिकल बॉन्ड बन रही है? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और भी थ्योरीज आगे आने वाली हैं, लेकिन उन थ्योरीज को पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेंगे कि कौन सी बॉन्ड क्या होती है। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। तो पहले हम समझेंगे कि बॉन्ड्स होती क्या है, कैसे बनती हैं, क्यों बनती है, वो तो बात की बात है। बॉन्ड क्यों बनती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए और भी थ्योरीज आ रही है। VBT आ रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। These are two major theories which explain the formation of bond, which explain the existence of molecules. ये थ्योरीज आगे आने वाली हैं। तो फिलहाल हमारा जो कंसर्न है that is कि बॉन्ड होती क्या है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हमने जो देखा व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, क्यों बनती है, इसके लिए लुईस ने अपनी थ्योरी दी, एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड उसके कुछ लिमिटेशंस। बाकी इसके आगे का हम लोग अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।